नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एवन हिंदुस्तान पर। तो महज कुछ ही दिन या कहें कि कुछ ही एक दो महीने बाद ही दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में कुछ ही दिन बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस बार दिल्ली की जनता सीएम का ताज किसके सर पहनाएगी। तो यहाँ पे इस समय हम खड़े हैं दिल्ली के कोंडली विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि उनका क्या कुछ मानना है, क्योंकि केजरीवाल की पार्टी की अगर हम देखें तो उनका वो हमेशा से दावा करती आई है कि हमने ज़मीनी स्तर पे बहुत काम कर दिया है, दिल्ली की जनता को फ्री पानी, फ्री बिजली, सब चीज़ मुहैया करा रहे हैं। लेकिन हकीकत में क्या है यहाँ की हम जनता से जानेंगे। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ कुछ लड़कियां भी हैं, हम इनसे ही जानते हैं काफी कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कैसे वो देखती है। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम नेहा है, ठीक है, और मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर ये कहना है कि थोड़ी सी तो खराब है, सेफ नहीं फील करते हम लोग यहाँ पे। जैसे हम लोग अगर 7 बजे के बाद बहुत दिक्कत होती है, हम लाइब्रेरी आए थे पढ़ने के लिए, लेकिन अभी हमें 4:30-5 बजे निकलना पड़ता है क्योंकि डर होता है हमें यहाँ से कि 4-5 किलोमीटर भी हम लोग नहीं जा सकते हैं। दिल्ली में कानून व्यवस्था देखा जाए तो केंद्र के हाथों में है। हाँ, आपको क्या लगता है क्या कुछ बदलाव होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। बाकी जैसे पुलिस है, पुलिस भी ध्यान नहीं देती है लड़की की सिक्योरिटी पे या किसी भी चीज़ पे। बात लड़कियों की सिक्योरिटी की नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं हम कि क्राइम हो जाते हैं, जेब कतरे हैं या चोरी है, कुछ भी है सरेआम किसी को कोई भी। अभी मैंने सुना था वेलकम पे गोलियां चली हैं, तो इन सब चीज़ों पे एक्शन होना चाहिए। 2 दिन पहले सहादरा में भी व्यापारी की गोली मार के हत्या कर दी गई है। केजरीवाल का मानना है कि अगर हमें पुलिस प्रशासन ये हमारे हाथों में आ जाए हम काफी हद तक सही कर देंगे। कैसे दिखता है? मे भी वो कर देंगे क्योंकि उन्होंने किया है। देखिए, हमने देखा है, मैं केजरीवाल की सपोर्टर ऐसे नहीं हूँ कि हाँ मैं पर्सनली सपोर्टर हूँ, लेकिन हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे आज से 10 साल पहले तो बहुत कंडीशन खराब थी। हम वो टेंट टाइप जो स्कूल होते हैं त्रिपाल वाले उसमें पढ़ते थे। अब वही सेम स्कूल जो है बहुत अच्छे बन गए हैं। अब हमारे छोटे भाई बहन बच्चे पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे स्कूल हो गए हैं। पीटीएम होती है, पहले पीटीएम नहीं होती थी। पेरेंट्स को बताया जाता है कि क्या बच्चों के साथ हो रहा है। सेकेंड चीज़ है, हॉस्पिटल्स में उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंज किया है जो पहले तो नहीं। आखिरी सवाल आपसे लेते हैं। दिल्ली में केजरीवाल कहते हैं, उनकी पार्टी कहती है कि हमने बहुत विकास कर दिया, स्कूल हो, शिक्षा व्यवस्था हो या फिर मेडिकल व्यवस्था हो, सड़कें हो, हमने सब कुछ सही कर दिया। कैसे दिखती है? नहीं, एवरीथिंग तो नहीं कहूंगी मैं कि सब कुछ सही हो गया, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट 100% तो ठीक नहीं कर सकती है, लेकिन ऑल ओवर कहें तो 60% उन्होंने बहुत ठीक किया है। काफी हद तक सही काम किया है। तो क्या लगता है इस बार उनकी सरकार रिपीट होगी या फिर सत्ता होगी? डेफिनेटली होगी। एक मैडम और है, उनसे भी जानते हैं उनका क्या कुछ कहना। क्या नाम आपका? मेरा नाम नैन्सी है। दिल्ली सरकार के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? दिल्ली सरकार के बारे में ये है कि गवर्नमेंट का तो ऐसा है कि हर कोई ढंग से काम नहीं करता है अपने आप को लेकर, लेकिन जो आपने बोला है सेफ्टी के लिए वो केंद्र के हाथ में है। अब कुछ हो जाता है यहाँ पे घटना तो पुलिस वाले इतना ध्यान नहीं देते हैं और केंद्र भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनके मसला रहता है कि ये राज्य सरकार है, हम यहाँ का नहीं करेंगे कुछ तो हमें वोट मिलेगा केंद्र को, और राज्य सरकार के हाथ में पुलिस नहीं है। ये बहुत बड़ा मसला हो गया। और जैसे आपने बोला कि स्कूल के बारे में, मैं जब 11th क्लास में थी तभी एक सरकार बनी थी और मैंने तभी चेंज देख लिया था। जो मनीष सिसोदिया जी थे वो महीने में 3 बार तो हमारे स्कूल में आते थे, और पीटीएम जो 1 बार भी नहीं होती थी वो हर महीने में 2 बार होती थी। तो ये चेंज हुआ है। और केजरीवाल का मानना है अगर कानून व्यवस्था उनके हाथ में दे दिया जाए तो काफी परिवर्तन होगा। मानती हैं? जी हाँ, उन्होंने किया है। अगर वो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे तो थोड़ा तो करेंगे, लेकिन उन्होंने किया है, इस बात को नहीं नकार सकते। चलिए और भी लोगों से हम जानते हैं कि वो क्या कुछ मानते हैं। क्या नाम आपका? अंजू। ये बताए, दिल्ली में आप लोग रह रही हैं, कानून व्यवस्था कैसी है? ठीक है। आप लोग यहाँ पे सेफ फील करती हैं? हाँ, बहुत सेफ फील करते हैं। कानून व्यवस्था सही चलती है? हाँ, सही चल रही है। यहाँ के विकास के बारे में क्या कुछ कहना, कैसे दिखते हैं? विकास भी ठीक ठाक ही चल रहा है, मुझे तो ठीक लगता है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं आपके? हाँ, सरकारी स्कूल में जाते हैं। व्यवस्था सही है? हाँ, वहाँ पे सही है। बस व्यवस्था थोड़ा बच्चों में मैडम थोड़ा सा कम ध्यान देती हैं बस। स्कूल में व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही है, पर बस मैडम है ना टाइम कम दे पाती है बच्चों को। तो इस बार फिर से अरविंद केजरीवाल सीएम बनेंगे या फिर सत्ता बदलेगी? बनना तो चाहिए, केजरीवाल को ही सरकार बननी चाहिए। इस बार फिर से केजरीवाल की सरकार बनना तो चाहिए, केजरीवाल ही सरकार बननी चाहिए। देखो, हमें बसों की व्यवस्था कितनी अच्छी हो गई है कि हमें किराया नहीं देना पड़ता, हम दूर से दूर तक मतलब कर सकते हैं। मैं अभी फ्री में चली जाती हूँ, फ्री में आ जाती हूँ। केजरीवाल जी का सबसे अच्छा काम आपको कौन सा लगता है? स्कूल अच्छे कर दिए, हॉस्पिटल अच्छे हो गए, और ये बसों की व्यवस्था फ्री में। हाँ, सबसे बड़ी बात है हमें किराया नहीं खर्च करना पड़ता क्योंकि डेली का काम है हमारे, डेली 1000-1200 रुपए तो खर्च हो ही जाते हैं।
दिल्ली में कुछ दिनों बाद विधानसभा का चुनाव होना है, आपको क्या लगता है सरकार इस बार बदलेगी या फिर से अरविंद केजरीवाल के सर पे ताज बनेगा? देखिए जी, जनता के मूड का कोई पता नहीं होता। अब जनता वो नहीं रह गई है कि आपने कंप्यूटर लैपटॉप का या किसी चीज़ का लॉलीपॉप दिखाया और जनता उसमें बहल जाएगी। आपको ज़मीनी स्तर पर कार्य करके दिखाना पड़ेगा और हर व्यक्ति अपने स्तर पे अपने क्षेत्र का कार्य जरूर देखता है। केजरीवाल का लॉलीपॉप दे रहे जनता को? केजरीवाल जी की क्या बताओ, केजरीवाल जी तो अब रहे नहीं, तो केजरीवाल जी अब तो मैडम रह गई हैं। मैडम आके यहाँ पार्टी के मुखिया तो वही है ना। सर देखिए, हर व्यक्ति अपने स्तर की बात करता है। मैं इस कॉलोनी में रहता हूँ, इस कॉलोनी में पानी की इतनी दिक्कत है, कोई सानी नहीं है। 10 बार किसी के पास भी पहुँच जाओ। आदमी को 4 बजे कौन कहता है मैं 4 बजे उठ के पानी भरना होता था। एक समय वो देखा है हमने, जब आदमी जब चलाए तब मोटर में पानी आता था। आप बगल के क्षेत्रों में चले जाए, त्रिलोकपुरी में वो हाल है, नालों का पानी पी रहे हैं आदमी, कोई शुद्ध लेने वाला नहीं। पार्टी तो कह रही है कि हम दिल्ली में पानी बिजली दे रहे हैं, ना बिजली कटती है ना पानी की कमी होती है। सर जो कह रहे हैं, आप खुद ही यहाँ रह के जमीनी हकीकत देखिए ना। हकीकत देखने वाला यहाँ मोनू भैया है, मोनू भाई के पास जाओ, वो सुन लेते हैं हमारी। लेकिन पानी की समस्या ऐसी है सर, मैं तो अपनी समस्या बताऊंगा ना, और जो है जनता का मिजाज कोई नहीं जानता। मैं क्या जानता। दिल्ली में लूटपाट हत्याएं ये सब बहुत बढ़ गई है, कैसे दिखते हैं? लूटपाट हत्या बढ़ रही है सर, इसके लिए तो चाक चौबंद रहना ही चाहिए। और आगे जो सरकार आएगी, कौन सी आएगी, करेगी तो रहेगी, नहीं करेगी तो नहीं रहेगी, साफ सीधी। कानून व्यवस्था केंद्र के हाथों में है, अमित शाह जी देख रहे हैं। कानून व्यवस्था केंद्र के हाथ में क्यों सर, राज्य के हाथ में क्यों नहीं होती? राज्य के हाथ में भी होती है। केजरीवाल का मानना है अगर हमें कानून व्यवस्था हमारे हाथ में दे दी जाए तो काफी हद तक हम सही कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता सर, आप कोऑर्डिनेशन की तो करके चल सकते हैं सब। मतलब आपको लगता है कि केजरीवाल जहां तक हैं वहीं तक विकास नहीं कर पाए हैं? अगर कानून वो अपने हाथ में ले ले शायद वो भी कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति से हम वोट किस लिए देते हैं किसी को? हम वोट इसलिए देते हैं कि वो आए, हमें सुरक्षा दे, स्वास्थ्य की गारंटी दे, आगे हमें ऐसा सम्मान दे। हमारे परिवार को, हम ड्यूटी करने जाते हैं, किसके भरोसे छोड़ के जाते हैं? दिल्ली में क्या कुछ परिवर्तन चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ सरकार ऐसी आए जो मध्यम से लेकर निम्न वर्ग के लोग का भी सोचे कि मेरी जो पहुंच होनी चाहिए वो निम्न वर्ग के लोग तक होनी चाहिए। इस बार चुनाव किसे जिता रहे हैं, किसे दिल्ली का सीएम बना रहे हैं? बनना चाहिए, कांग्रेस का बनना चाहिए। केजरीवाल क्यों नहीं है? केजरीवाल बन जा या कांग्रेस का बन जा, दोनों में से एक का बनना चाहिए, किसी का बन। बीजेपी? बीजेपी नहीं। ऐसा क्यों? अरे परेशानी के सिवा कुछ है ही नहीं। हो लड़ाई जंगे और क्या है। पहले तो भाईचारे में हिंदू मुसलमान सब एक हो के रहते थे, आज के टाइम में तो ज्यादातर यही चल रहा है, हिंदू मुसलमान। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करवा रही है बस, और क्या है। हिंदू मुसलमान नहीं करवा तो बीजेपी अच्छी है, बीजेपी घनी अच्छी है। और जो हिंदू मुसलमान न करवा तो मतलब बीजेपी का काम सब सही है लेकिन वो हिंदू मुस्लिम करवा रही है। बस यूँ है। जहाँ लड़ाई दिंगे जो होते हैं ना वो अच्छे नहीं है ना, तो अच्छे काम है कोई दिल्ली नहीं है। दिल्ली में देखें तो विकास, लोगों का मानना है, यहाँ के लोगों से हमने बहुत बातें की तो उनका मानना है विकास तो हुआ ही नहीं है। कैसे दिखते हैं? विकास को क्या है, अरे केजरीवाल ने पानी फ्री करा, बिजली फ्री करी, बस फ्री करी। तो इस बार किसे सीएम बना रहे हैं? सीएम किसे बना रहे हैं, किसे जितवा रहे हैं? ये तो भैया पब्लिक के हाथ में है, पता नहीं किसको कौन बन जाएगा, ये तो ऊपर वाले ही जाना है, हम क्या कह सकते हैं इसमें। इस बार आपको क्या लगता है कि दिल्ली में सरकार सत्ता बदलेगी या फिर क्या कुछ होने वाला है? केजरीवाल की होनी चाहिए सरकार। केजरीवाल की सरकार होनी चाहिए, क्यों? हर चीज की सुविधा है, गाड़ी भी फ्री है, बसें भी फ्री है लेडीजों के लिए। दिल्ली में क्या विकास हुआ है? हाँ जी, हुआ है, अस्पतालों में भी हुआ है, स्कूलों में भी हुआ है। तो यहाँ की जनता से जैसा कि हमने बात किया और जाना कि जमीनी हकीकत पे कितना विकास हुआ है, तो कुछ लोगों ने बताया कि हाँ विकास तो हुआ है लेकिन जो पुरानी सरकार में विकास हुआ था सिर्फ उसी को इन्होंने चूना लगाया है, उसी विकास को ये आगे बढ़ा रहे हैं, नया इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये दावा तो कर रहे हैं कि फ्री पानी फ्री बिजली दे रहे हैं लेकिन पानी हमें सुबह ही उठना पड़ता है और पूरे दिन पानी नहीं मिलता है। तो अब ये देखना आगे दिलचस्प होगा कि सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार एक बार फिर से रिपीट होती है या इस बार सत्ता बदलती है। ऐसे ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए A1 हिंदुस्तान।